हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं और एक नए सेगमेंट के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं जो मैं और हमारी टीम ने एक कमिटमेंट किया था कि यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। इस पे हम लोग काम शुरू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग अलग से कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स में बिजी थे, बट अब आज से हम लोग यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स जो आपका यूपी का टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम आगे होने वाला है। अभी एग्जाम से कोई डेट्स नहीं है, ठीक है। बहुत लोग कह रहे थे कि ये जुलाई अगस्त तक होगा, लेकिन उसके आगे भी जाना है उस एग्जाम्स को, तो हमारे पास समय है। और हमने पहले भी कहा था कि हम कॉमर्स के रिगार्डिंग जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस बनाएंगे। और इसी रो में आज हम लोग पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है। बट ये वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये पीजीटी के एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि मैंने यूपी पीजीटी का सिलेबस भी अपने इस चैनल पे आपको बताया था, तो उसी सिलेबस में अब हम लोग सिलेबस को 3 पार्ट्स में हम लोग बांट चुके हैं। एक अकाउंट्स का पार्ट है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है और एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो हमारी टीम इन तीनों सेगमेंट्स पे आपके साथ काम करेगी, वीडियोस लेके आएगी। इसमें आज हम इनकम टैक्स का सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए यूपी आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है देखिए एक बार आप, यूपी पीजीटी और कौन सा सब्जेक्ट से, कॉमर्स। यानी आपको पता है कि पीजीटी डिफरेंट सब्जेक्ट से है, बट हम लोग मैं और हमारी टीम का स्पेशलाइजेशन कॉमर्स ही है। तो हमारा चैनल जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ही वीडियोस को अपलोड करता है, वीडियोस बनाता है। तो हम लोग उस कॉम्पिटिटिव्स में भी अब आ रहे हैं और आज पहला जो सेगमेंट्स है वो यूपी पीजीटी का है, कॉमर्स, जिसमें मैं कवर करने जा रहा हूं इनकम टैक्स। एक बार मैं इनकम टैक्स के उस सिलेबस को रिवाइज कर दूं जो आपके यूपी पीजीटी कॉमर्स में है। यहां कुल मिलाकर के 4 चैप्टर्स इनकम टैक्स में हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर इंट्रोडक्शन में उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, सीबीडीटी के बारे में, इनकम टैक्स एक्ट्स के बारे में है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिसमें एग्रीकल्चर इनकम, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एसएससी, पर्सन, इन सब के बारे में। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज। यही 4 टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और इन 4 टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत से कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे थे कि सर इनकम टैक्स का जो पार्ट है अगर उस पर आप थोड़ा सा काम कर देंगे तो हम लोग के लिए टैक्स बहुत दिन हो गया पड़े छूटा हुआ है और टैक्स में बहुत से अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, हमेशा नया फिनांस एक्ट आता है तो प्रॉब्लम्स आती। तो मैं आज इनकम टैक्स कंटेंट्स पे काम करने जा रहा हूं और इनकम टैक्स कंटेंट्स में आज मैं पहला वीडियो लेके आ रहा हूं जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स का है। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या होगा, मीनिंग से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड, फिर से सीबीडीटी से रिलेटेड, फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एकदम इनिशियल वीडियोस है। इसमें से ये वीडियो मैं जानबूझ के कवर कर रहा हूं कि आपको इनकम टैक्स के बेसिक के बारे में बता पाऊं कि उसमें है क्या। तो ये आप एक चीज माइंड कर रहे होंगे कि मैं यहां हिंदी भी लिखा हुआ है। बच्चे मुझे पहले से कह रहे थे प्लीज सर जब टीजीटी पीजीटी का वीडियो बनाएगा तो प्लीज हिंदी भी कवर करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम्स के हैं। तो मैंने इस बार बहुत ध्यान रखा है और देखिए मैं हर जगह हिंदी को भी कवर करके ले आया हूं। अब देखिए यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज। इस समय कौन सा इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में चल रहा है? जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, भारत 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद एक ही इनकम टैक्स इंडिया में आया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप अगर इनकम टैक्स पढ़े होंगे बीकॉम में तो वही इनकम टैक्स अभी भी चल रहा है। यानी 1961 से लेके अब तक कोई नया इनकम टैक्स एक्ट न तो ड्राफ्ट हुआ,
न तो पार्लियामेंट में उसके रिगार्डिंग पेश किया गया, न ही डिस्कशन हुआ। अभी कहीं दूर दूर तक इस पे कोई वो नहीं है। तो प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? आइए, 1986 नहीं है, 1918 भी नहीं है, ठीक है, ये यहां पे 1886 है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, फिर आपका 1918 भी नहीं है, प्रेजेंट ये रह चुका है, प्रेजेंट नहीं है। ये सब इनकम टैक्स एक्ट्स हैं, ये सब इनकम टैक्स एक्ट्स हैं। बट प्रेजेंट टाइम में कौन सा इनकम टैक्स एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961। पहला क्वेश्चन हमारा, जिससे आप ये जान पाए कि जो इनकम टैक्स आप पढ़ रहे हैं वो इनकम टैक्स किस एक्ट को, किस एक्ट्स को पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट 2013 है, और आप पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। आप पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो 1930। इसी तरह आप जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। आइए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कह रहा क्वेश्चन 2, क्या कह रहा क्वेश्चन 2 में ध्यान देखिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन, ठीक है, हमारा ये कानून तो बना 1961 में, लेकिन ये कब से लागू हुआ, इंडिया में कब लागू हुआ? कभी भी ऐसा होता है कानून बन जाता है लेकिन लागू होने में समय लग जाता है। तो आइए, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 से। पढ़िए कहां ऑप्शन है, ये देखिए पहला ही ऑप्शन हमको मिल रहा है 1 अप्रैल 1962। यानी इनकम टैक्स एक्ट जो बन के पास हुआ वो कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड, इनकम टैक्स एक्ट इज, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इनकम टैक्स इज अ, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? क्या ये बिजनेस टैक्स है? क्या ये प्रोफेशनल टैक्स है? क्या ये डायरेक्ट टैक्स है? क्या ये इनडायरेक्ट? आपको पता है इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, यानी हमारा आंसर क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, पहले जमाने जो हम लोग पढ़ते थे तो 3 अलग अलग डायरेक्ट टैक्सेस थे। एक इनकम टैक्स था, एक वेल्थ टैक्स था, एक गिफ्ट टैक्स था। बट अब सबको इनकम टैक्स के अंदर ही ला दिया है। तो जो इनकम टैक्स है वो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही उसका पेमेंट करेगा, वह किसी और के ऊपर उसको शिफ्ट नहीं कर सकता है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिसके ऊपर लगाया जाता है वह किसी और से वसूल के तब गवर्नमेंट को जमा कराता है। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे अगर आप सिनेमा देखने जाते हैं तो वहां पे आप देते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, यानी जीएसटी का पार्ट है वो। तो सिनेमा हॉल का ओनर गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट टैक्स जमा कराता है, लेकिन वो वसूलता किससे है? जो लोग सिनेमा देखने आते हैं कस्टमर से वसूलता है। वह सिनेमा देखने वाले लोगों से टिकट में इंटरटेनमेंट टैक्स लेता है और उसको जमा कराता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, इनकम टैक्स वाज लिवाइड इन इंडिया फर्स्ट टाइम बाय, भारत में पहली बार जो इनकम टैक्स लगा वो किसके थ्रू लगाया गया? आपको बता दूं इनकम टैक्स की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स 1860 में लगा, और उसके पीछे एक ईयर है जो बहुत पॉपुलर ईयर हमारे हिस्ट्री में काउंट होता है, 1857। ये ईयर बहुत पॉपुलर है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए और जब ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बना लिया, जब वो इंडिया को ग्रिप में ले लिए और जब इंडियंस को लगा कि हम लोग तो ब्रिटिशर्स से गुलाम हो गए, तो कैसे हम इनसे फ्री हो पाएंगे, तब 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यानी कि फ्रीडम कह सकते हैं, रिवॉल्यूशन हुआ, और उसको स्टार्ट किया था मंगल पांडे ने। और उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स को इतना ज्यादा लॉस पहुंचाया उनके एसेट्स को कि ब्रिटिशर्स गुस्से में आ गए, और उस लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने इंडियंस के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया, जो 1860 में लगा। और उस समय जो ब्रिटिश रूलर था उसका नाम था जेम्स विल्सन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसमें जो मंगल पांडे की और उनकी टीम के लोगों ने जो ब्रिटिशर्स को लॉस पहुंचाया, उसके चलते ब्रिटिशर्स ने भारत में इनकम टैक्स लगाया। और वो सिर्फ उस लॉस को कवर करने के लिए इनकम टैक्स लगाए थे, लेकिन वो लॉस कवर भी हो गया, उसके बाद भी वो इनकम टैक्स बंद नहीं किया, वो चलता रहा। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन भारत की इकोनॉमी, भारत का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब था। नेहरू जी के
ऑप्शन के पास ऑप्शन है कि इनकम टैक्स बंद कर दिया, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया क्योंकि भारत पूरी तरह से ब्रिटिशर्स और मुगल एम्पायर ने भारत को लूट लिया था। भारत की स्थिति जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, इसलिए उनके सामने इनकम टैक्स को कंटिन्यू करना था और आज तक इनकम टैक्स कंटिन्यू है। तो इसमें किसने लगाया था भारत में पहली बार इनकम टैक्स? जेम्स बिल्सन ने। और एक कब लगाया था? 1860 में। शायद एक क्वेश्चन आगे आ जाए। क्वेश्चन 5, इनकम टैक्स वाज लिवाइड इन इंडिया फर्स्ट टाइम। भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब लगा? बता चुका हूं पहले आपको, 1860 में लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय। अब सुनिए, हर साल जब हमारा बजट पेश होता है, पब्लिक बजट, आम बजट, तो पार्लियामेंट में जो फिनांस मिनिस्टर होते हैं वो बजट पेश करते हैं। इस समय हमारा जो बजट पेश हुआ उसमें निर्मला सीतारमण हमारी फिनांस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट पेश किया। उस बजट में इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी बातें होती हैं और उसमें टैक्स रेट्स पे बात होती है। हाँ, अमेंडमेंट्स भी सामने आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई वेट करता है कि तो टैक्स रेट्स का वेट करता है कि इस बजट में कितना छूट मिलने वाला है, जो स्लैब है, जो एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए वाला, वो कितना और बढ़ने वाला है। सबकी निगाहें लगी रहती हैं बजट्स के ऊपर। तो पार्लियामेंट में जो फिनांस मिनिस्टर बजट पेश करती हैं उसमें जो टैक्स रेट्स को लेके आती हैं, वो टैक्स रेट्स जो लेके आती हैं वो फाइनेंस एक्ट में लेके आती हैं। यानी वहां वो एक फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती हैं। वो फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पास होता है और जब फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पास होता है तो फाइनेंस एक्ट हो जाता है। फाइनेंस एक्ट 2023, फाइनेंस एक्ट 2022 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा कहां पे कैसे निर्धारित किया जाता है? फाइनेंस एक्ट में हमारा इनकम टैक्स रेट डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन। आयकर किस पे लगता है? आयकर, इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम। आयकर आय पर लगाया जाता है। यानी इनकम टैक्स किस पे लगता है? देखिए, इनकम पे, सेल्स पे, फिक्स एसेट्स पे, बिजनेस प्रॉफिट पे, किस पे लगता है? ये इनकम पे लगता है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। ये बिजनेस प्रॉफिट जो है ना, ये बिजनेस प्रॉफिट इनकम का पार्ट होता है, तो ये अलग से आ गया यहां पे। ठीक है, लेकिन इसको आप मेन इनकम में समझिए। कहा जाएगा तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी, लेकिन ऑलरेडी ये बिजनेस प्रॉफिट इनकम में क्या है? इंक्लूड्स है। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रेजेंट द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल कौन प्रेजेंट करता है? बता दिया आपको। हर साल पार्लियामेंट में जो बजट पेश करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर है और प्रेजेंट टाइम निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वही फाइनेंस बिल को प्रेजेंट करती हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9, इनकम टैक्स इज लिवाइड इंडिया बाय। इनकम टैक्स इज लिवाइड इन इंडिया। इनकम टैक्स भारत में कौन लगाता है? 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो नगर महापालिका होती है। ओके, तो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर स्टेट से लेके जाता है, तो स्टेट का शेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टैक्स इकट्ठा करता है स्टेट से इनकम टैक्स के फॉर्म में, उसका 70% वो स्टेट्स को वापस कर देता है और 30% वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 10, सीबीडीटी इनकम टैक्स की सबसे अपेक्स बॉडी। आयकर इनकम टैक्स की सबसे सर्वोच्च अगर कोई संस्था है तो वह है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यही सारे रूल्स बनाते हैं, यही सर्कुलर इश्यूज करते हैं, यही सबको कंट्रोल करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी के अंडर में ही आता है। तो आइए, दिया है सीबीडीटी क्या है? सीबीडीटी का फुल फॉर्म पूछा है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये सीबीडीटी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 11, सीबीडीटी इज कंट्रोल बाय। सीबीडीटी कौन कंट्रोल करता है? आपको पता है कि इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस संस्था को बना रखा है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग काम करने के लिए? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ। तो सीबीडीटी किससे कंट्रोल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क अंडर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर वर्क करता है? सीबीडीटी। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप पे,
वो सीबीडीटी बनाई है और सीबीडीटी के अंदर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, यानी कि सीबीडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है? सीबीडीटी के अंडर में काम करता है। 13 इनकम टैक्स इज पेड ऑन विच ईयर्स इनकम। इनकम टैक्स किस ईयर के इनकम पे किया? थोड़ा जान लीजिएगा, 2 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। यानी बात होगी किस किस ईयर की? एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम लिवाइड ऑन प्रीवियस ईयर टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पे लगता है, लेकिन रेट्स करंट ईयर्स के होते हैं। यानी हम लोग इस समय किस मंथ में हैं? जून 2023। और ये ईयर कब स्टार्ट हुआ? अप्रैल 2023 स्टार्ट हुआ। ये ईयर कब तक चलेगा? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24। जो ईयर चल रहा है ना, ये ईयर है करंट ईयर। और इसका पिछला ईयर कौन सा है? 22-23। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। एंड इस ईयर में हम किस ईयर के इनकम पे टैक्स देंगे? प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स देंगे। तो इनकम टैक्स जो हम देते हैं करंट ईयर में, वो प्रीवियस ईयर के इनकम देते हैं। यानी बहुत अच्छा है, आपने इनकम कमा लिया, आपने इनकम अपने ऊपर खर्च कर लिया, उस इनकम पे आपको तुरंत टैक्स नहीं देना है, उस इनकम पे आपको अगले साल टैक्स देना है। यानी प्रीवियस ईयर के इनकम पे अगले साल टैक्स देना पड़िए। अब यहां क्या आंसर होगा आपका? प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है। और जिस ईयर में टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। करंट ईयर मैंने कह तो दिया, बट उसको इनकम टैक्स के लैंग्वेज में असेसमेंट ईयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेसेस। आगे एक टॉपिक आएगा, व्हाट इज इनकम, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। इनकम लीगल हो, इलीगल हो, टैक्स देना हो। इनकम टेम्पररी है, परमानेंट हो, टैक्स आपको देना हो। ठीक है। इनकम मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी हो, आपको टैक्स देना है। ठीक है। यानी कि इनकम किसी फॉर्म में अगर आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना है, लीगल हो या इलीगल हो। तो यहां पूछ रहा है कि इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेसेस, अवैध व्यवसाय से होने वाली इनकम फुली टैक्सेबल होगा। पार्टली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल है आपका, फुली टैक्सेबल है। यू कैन से फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल होगा आपका। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हु कंट्रोल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बात हो गई कौन? अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद सीबीडीटी, उसके बाद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रोल करता है, यानी सीबीडीटी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 Who among the following confers on power to issue circular and clarification? कौन, किसको शक्ति दिया, किसको पावर दिया गया है कि वह सर्कुलर और नोटिफिकेशन, सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन को इशू कर पाए? ठीक है। तो यह है सीबीडीटी। सीबीडीटी को पावर है कि वह सर्कुलर और इन चीजों को इशू करे। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं वो सब सीबीडीटी बना करके इशू करती है। क्वेश्चन नंबर 17 सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन। जो सीबीडीटी सर्कुलर और नोटिफिकेशन बनाता है उसको कौन उसके लिए बाइंड होता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी को सीबीडीटी द्वारा बनाए गए सर्कुलर और क्लैरिफिकेशंस को फॉलो करना ही करना है, क्योंकि वो सबसे अपेक्स बॉडी है, उसको बात है। तो यहां पे सीबीडीटी, एसएससी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, यानी किसको? इनकम टैक्स अथॉरिटी को। ये क्वेश्चन नंबर 18 द अपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स, ये बता चुका हूं, इसीलिए मैंने ये बेसिक वीडियो बनाया कि मैं आपको, भले इसमें से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में हो या ना हो बात की बात है, लेकिन एक बेसिक टॉपिक बताना बहुत जरूरी है। और ये अपेक्स बॉडी कौन है? सीबीडीटी है। और आपको पता है सीबीडीटी सबसे बड़ी बॉडी है, ये यहां आ गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन। अब आइए, इनकम टैक्स किस पे लगता है? मेरी बात ध्यान सुनेगा। इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम लिवाइड ऑन प्रीवियस ईयर टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पे लगता था। पढ़िए, ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं, टोटल इनकम। यानी इनकम टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है? इनकम टैक्स टोटल इनकम के ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स। आइए, भारत में जो इनकम टैक्स लगाने का आधार है वो क्या है? मंथली लगता है इनकम टैक्स, क्वार्टरली लगता है, हाफ ईयरली लगता है कि एनुअली लगता है? इनकम टैक्स एनुअली लगता है। प्रीवियस ईयर के इनकम पे करेंट ईयर में टैक्स देना है, तो ये एनुअली बेसिस पे आपका होता है। किस बेसिस पे होता है? एनुअली बेसिस पे होता है।
ओके नेक्स्ट 21 हाउ मेनी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन पैन। पैन हो सकता है कि आपका पैन नंबर हो, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। इसमें अल्फा न्यूमेरिक अल्फा भी होता है यानी एबीसीडी भी होता है और नंबर्स भी होते हैं। अगर आपके पास पेन होगा तो उठा के काउंट करिएगा, उसमें आपको अल्फा न्यूमेरिक मिलेगा और उसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 10 होते हैं सब मिलाकर के। पैन स्टैंड फॉर, ये बताया हूं, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। ये क्या है, अगर आप इनकम टैक्स, आप इनकम कमा रहे हैं और आपको रिटर्न फाइल करना है और टैक्स देना है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए आप बिना पैन कार्ड के, बिना पैन नंबर के रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो परमानेंट अकाउंट नंबर है, पढ़िए सेकेंड ऑप्शन है, परमानेंट अकाउंट नंबर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 विच वन इज नॉट ट्रू। इसमें से क्या सही नहीं है, आइए देखते हैं क्या इसमें गलत है, पढ़ते हैं आइए। इनकम टैक्स एक्ट 1918 सही है, ये एक एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट 1922 ये भी एक एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट 1956 नहीं, ये एक्ट नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 19 ये है प्रेजेंट, यानी कि ये कोई इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, ये गलत है इसमें। 24 फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय, जब बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल लाते हैं और जैसे ही फाइनेंस बिल पास होता है वो फाइनेंस एक्ट हो जाता है। और ये कहां होता है, लोकसभा पार्लियामेंट में होता है। नेक्स्ट 25 हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस हैं। कितने, 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं। ये देखिए 298। क्वेश्चन नंबर 26 पावर टू इंपोज इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज विथ। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का अधिकार किसको है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ कहा गया है कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में कोई ऐसा विधेयक बिल नहीं लाएगी जिसमें एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की बात की हुई हो। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ही नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो पार्लियामेंट में कोई बिल लाए जिसमें एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की बात की गई हो। बट उसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने डेवलपमेंट्स के लिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। बट आज तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि इंडिया में फार्मर्स की पोजीशन बहुत ही खराब है। वो सुसाइड कर रहे हैं, वो ऋण से लोन से पूरी तरह ग्रिप में है, वो मनी लेंडर से परेशान है। तो अब तक कभी भी कहीं भी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अधिकार ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को राइट है, लेकिन उसने कभी लगाती। ये दिया है कौन लगा सकता है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, तो वह है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 27 इनकम टैक्स इज पेड इन द फॉलोइंग ईयर्स। इनकम टैक्स कब पे किया था, पिछले साल के इनकम पे टैक्स अगले साल यानी असेसमेंट ईयर में क्या किया जाएगा, टैक्स को पे किया जाएगा। मैं बताया हूं ना, इनकम प्रीवियस ईयर की होगी और पेमेंट असेसमेंट ईयर में किया जाएगा। आई नेक्स्ट 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। कौन डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, पहले ही आपको इसके बारे में बता चुका हूं, ये डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स भी है, यानी जीएसटी इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। जब जीएसटी आया इंडिया में, उसके पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस डिफरेंट फॉर्म में थे, सेल्स टैक्स, कस्टम, एक्साइज, इंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, ट्रेड टैक्स, बहुत से, वैट बहुत थे। बट वन नेशन वन टैक्स। अब इन्होंने एक ही इनडायरेक्ट टैक्स को भी एक कर दिया जो पूरे इंडिया में एक तरह से है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 29 इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज द टोटल शेड्यूल। इनकम टैक्स एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट में 14 शेड्यूल्स हैं। 14 शेड्यूल देखिए, ये 14 शेड्यूल्स खोजिए। इसमें इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन और 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है। 30 डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड। प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पे टैक्स लगाने का जो तरीका है उसको इनकम टैक्स में असेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असेसमेंट। स्क्रूटनी नहीं, इंक्वायरी नहीं, नन ऑफ, क्या कहा जाता है, उस केस में कहा जाता है असेसमेंट। यानी हम प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम
पे टेक्स्ट का असेसमेंट करते हैं। 30 फाइनल। ये आपका पहला वीडियो था। ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट्स का है। मैं यहां से आपको इनकम टैक्स के एबीसीडी के बारे में बताना चाहता हूं। वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी आंसर्स पे कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर बताइएगा। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको कोई सजेशंस है तो मैं जरूर उसको फॉलो करूंगा। ये पहला वीडियो, आगे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानता है वो पहले वीडियो से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करे। ये बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। पूरे पीजीटी के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हमारी टीम प्रोवाइड्स करेगी। इसमें आज हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और पॉसिबल हो पाए तो इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को प्रोवाइड करिए जो पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। और ये इनकम टैक्स सिर्फ यहीं पे नहीं है, यूपीपीसीएल में भी इसका टॉपिक है। बहुत से एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमने तो पर्टिकुलर पीजीटी फोकस किया है, लेकिन ये वीडियो कई जगहों पे आपको काम में आएंगे। फिर बहुत जल्दी इनकम टैक्स के दूसरे टॉपिक के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।